इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं उत्कर्ष समूह एवं सुप्रभ समाज परिवार भारत। अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते और उनकी ये पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह चिन्हवाणी। भव्यात्माओं, कुछ दिनों से हम उन धर्म के विषय में समझने का प्रयास कर रहे थे जिस धर्म के मर्म को जीव ने आज तक समझा नहीं था। धर्म की क्रिया इस भव में ही नहीं अपितु जीव ने कई भवों से की, पर सम्यक धर्म क्या था, धर्म का मर्म और धर्म का रहस्य क्या था, शायद जीव ने आज तक नहीं समझा था। और वही रहस्य हम कुछ दिनों से भगवान कुंद स्वामी के मुखारविंद से उनके ग्रंथराज रैणसार जी से समझने का प्रयास कर रहे थे। ये एक ऐसा अद्भुत ग्रंथ है जहाँ मात्र किसी एक धर्म का नहीं अपितु श्रावक और श्रवण इन दोनों के भी धर्मों का युगपत व्याख्यान किया जा रहा है। और जब ये धर्म का मर्म जीव समझेगा तभी उसके धर्म के अनुष्ठान सफल हो सकते हैं या उसकी धार्मिक क्रिया भी श्रेष्ठ हो सकती है। जो साधन जीव को हर पल प्राप्त होते रहे, पिछले पुण्य के उदय से ये विचार करने की आवश्यकता है कि इन साधनों का जीव ने कितना सदुपयोग किया और कितना दुरुपयोग किया। उपयोग तो किया, पर माँ सदुपयोग कितना था और दुरुपयोग कितना था। चाहे धन दौलत नाम शौहरत इतना नहीं, देव शास्त्र गुरु का भी जीव ने प्रयोग तो किया, उपयोग तो किया, पर सदुपयोग करते हुए अपने आप को, अपने धर्म को बढ़ाने का कभी प्रयास नहीं किया, कभी प्रयास नहीं किया। ये जीवन की यात्रा ही बिल्कुल आज तक ऐसी ही चलती रही। निगोद से निकले, कई बार मनुष्य बने, देव तक पर्याय प्राप्त की। सर्वोत्कृष्ट पर्याय जो संयम के लिए आवश्यक थी, मोक्ष मार्ग के लिए प्रयोजनभूत थी, वह मनुष्य पर्याय भी कई बार प्राप्त की। गोधा जी कितनी बार? पहली बार? हजारों बार, लाखों बार मनुष्य बन चुके होंगे। कितने परावर्तन पूर्ण किए, उन परावर्तनों में कई बार मनुष्य बने। और मनुष्य नहीं माँ, कई बार जैन कुल में जन्मने के बाद देव शास्त्र गुरु का भी सानिध्य प्राप्त कर लिया, पर इन साधनों का सदुपयोग नहीं कर पाए। ये शरीर मात्र और मात्र सदुपयोग के लिए तप ज्ञान साधना और धर्म के लिए प्राप्त हुआ था। कितना धर्म किया, और धर्म के नाम पर हमने आज तक कितनी राजनीति की। धर्म तो दिखावे के लिए था, धर्म तो मात्र एक आवरण के रूप में था, पर भीतर अपनी अपनी खिचड़ी और अपनी अपनी राजनीति पकाने के चक्कर में धर्म और धर्मात्मा का भी जीव ने आज तक उपयोग किया। और आजकल व्यवस्थाएं चलती है ना विनायका जी, यूज एंड, आप नहीं जानते,
सेठी जी नहीं जानते, इस्तेमाल करो और फेंक दो। आज धर्मात्मा का भी स्वरूप वैसे हुआ है, जैसे वो ग्लास आता है ना हमारा डिस्पोजल का, पानी पियो और क्रश करके फेंक दो। बस धर्म का, धर्मात्मा का और धर्म अनुष्ठानों का प्रत्येक का उपयोग जीव मात्र यूज एंड थ्रो, प्रयोग करो, इस्तेमाल करो और फेंक दो। जब तक हमारी इच्छाओं की पूर्ति हो रही है, जब तक हमारी इच्छा पूर्ण हो रही है, स्वार्थ की पुष्टि हो रही है, तब तक हम जोर जोर से कहते, कल भी कहा था ना, अभी बहुत सारे लोग नारे लगा के आए होंगे, सीमेंट गए थे, बहुत सारे लोग नारे लगा के आए, जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, और जाएंगे तो क्या कहेंगे, गए गए गुरुदेव, अच्छा हुआ चले गए। क्यों? हमारा स्वार्थ हो गया, हमारा काम बन गया। अभी इन साधनों का, इन धर्मों का, इन धर्म आयतनों का जीव ने उपयोग करना नहीं सीखा, जीव ने उपयोग करना नहीं सीखा। पुण्य के उदय से अशोक जी ठेकेदार, पुण्य के उदय से आपको वह धर्म की, धर्म आयतन की व्यवस्था करने का व्यवस्थापक के रूप में पुण्य का उदय मिला था। पर क्या करे, नाम के आगे ठेकेदार लगा हो नहीं लगा हो, आज धर्म करने की जगह, धर्म आयतनों की सुरक्षा करने की जगह धर्म के ठेकेदार बनकर धर्म को स्वयं के भी और सभी धर्म को और धर्म के मर्म को वह दुरुपयोग के रूप में प्राप्त किया। साधन मिला था, ये धन, ये दौलत, ये धर्म आयतन, देव शास्त्र गुरु, माँ कितना पुण्य और कितना पुण्य संजोया होगा, तब साक्षात तीर्थंकर की वाणी सुनने का सौभाग्य आपको मिल रहा है। पर वाणी सुनकर भी क्या किया जीवों ने, क्या किया? तीर्थंकर के समोशरण ही पे पहुंचे, तीर्थंकर की वाणी भी सुन ली, पर वाणी भी सुनते सुनते उसका भी दुरुपयोग कर लिया और मिथ्या पंथ प्रारंभ कर लिए। जो तीर्थंकर की वाणी समोशरण से खिरी थी, उस समोशरण की वाणी को सत्य मानते हुए ग्रहण तो कर लिया, पर अपनी अहंकार की पुष्टि करते हुए उन्हीं तीर्थंकर की वाणी को अपनी अहंकार की पैकिंग की और प्रस्तुत मिथ्यात्व के रूप में किया। जितने पंथ बने, जितने संप्रदाय बने, जितने बने हैं, वे सब तीर्थंकर की वाणी को, धर्म को ना समझने के कारण मिले। साधन तो मिला, पर साधन का दुरुपयोग करते रहे, पुण्य का दुरुपयोग करते रहे। पुण्य की पर्याय, ये पुण्य के निमित्त से मिली हुई मनुष्य पर्याय थी। सोचना अंकित जी, वह छोटे से त्रियंच के बारे में, जो पानी में बिलबिल आ रहा है, जो एक श्वास में 18 बार जन्म मरण कर रहा है, उन पर्यायों को भी कई बार हमने प्राप्त कर लिया। पर आज ये धन्य मनुष्य पर्याय मिलने के बाद भी हमने इस पर्याय का कितना सदुपयोग करने का प्रयास किया। ठीक है, ये मल मूत्र और सभी दुर्गंधमयी साधनों से ही बनी है, पर इसका अगर सदुपयोग किया जाए तो इसी पर्याय से ही मोक्ष के फल की प्राप्ति हो सकती है। पर समझने का प्रयास आज तक कितनों ने किया? समझने का प्रयास आज तक कितनों ने किया? मात्र भगवान के पास जाकर, कई बार माँ सुनाया होगा ना, नवमल द्वार भूल गए, नवमल द्वार बहे निसवासर, नाम लिए घिनाए। नाम लेने में तो घिनाती है भगवान, पर भोग भोगने में, पाप करने में नहीं आती। वहां तो भगवान से झूठी कह रहे हैं, नाम लिए घिनाए, नाम लेने में घिना रही, नाम लेने में, और उन्हीं एक इंद्रियों में, उस मांस हड्डी पीप से बने हुए उस शरीर को भोगते हुए कभी ग्लानि नहीं आई, कभी उस शरीर का सदुपयोग करने का विचार नहीं आया। ये मात्र और मात्र मनुष्य पर्याय तुम्हें दिगंबर मुद्रा धारण करते हुए आत्मा का कल्याण करने के लिए मिली थी। कितनों ने भाव संजोए और
कितने आप अपने आप को भाव संजोते हुए उस मार्ग पर आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। शायद कभी जीवन में एक आध बार भाव होते हैं अनिल दोषी के, वो कहते हैं महाराज हमें भी आप जैसे बनना तो है, पर पहले बनना तो छोड़ो। वहाँ बैठे बैठे जो बनने के तरीके सीख रहे हो, दूसरों को बनाने के तरीके याद कर रहे हो, बनना और बनाना जब तक छूटेगा नहीं तब तक तो भगवान बनने वाला नहीं है। तुम्हें अगर भगवान बनना है, तुम्हें अगर निर्ग्रंथ बनना है, तुम्हें अगर सदुपयोग करना है, तो तुम्हें विचार करना होगा। जब तक बनते रहोगे धर्मात्मा ढोंग के, जब तक ढोंग के धर्मात्मा बनते रहोगे तब तक सच्चे धर्मात्मा नहीं है, और धर्मात्मा नहीं है तो परमात्मा और महात्मा भी बनना संभव नहीं है। ये मनुष्य पर्याय एकमात्र ऐसी मनुष्य पर्याय थी जिस मनुष्य पर्याय को प्राप्त करने के लिए वे स्वर्गति के देव भी तरसते हैं। आप भी पहुँचे होंगे, पक्का पहुँचे होंगे, स्वर्गों में भी पहुँचे होंगे। स्वर्गों में पहुँचने के बाद भी यही विचार किया होगा, जब भी मनुष्य बनूंगा ना, सबसे पहले संयम धारण कर लूँगा, सबसे पहले मोक्ष मार्ग पर लगूंगा, सबसे पहले धर्म अनुष्ठान करूँगा, भगवान की पूजा पाठ अभिषेक प्रतिदिन करूँगा। कितने लोगों का नियम है? कितने लोग श्रावकों के षडावश्यकों का पालन करना जानते हैं? बहुत सारों को तो षडावश्यक होते का है यही नहीं पता। श्रावकों के 8 मूल गुण क्या होते हैं, एक एक को अगर पूछो ना, शायद बताना संभव नहीं हो पाएगा। पर फिर भी धर्मात्मा और श्रावक बन के घूमने का प्रयास कर रहे हैं। ये बनना, ये ढोंगीपना छोड़ना होगा, तभी धर्म के मर्म को प्राप्त करने की संभावना है, अन्यथा नहीं। मान लिया ये शरीर वेस्ट है, कोई काम का नहीं, इसमें रुधिर मांस हड्डी मज्जा ये सब सप्त धातुएं भरी हुई है, पर इस वेस्ट से भी बेस्ट बनाने की कला आनी चाहिए। माँ भोजन बनाना जानती हो? नहीं? भोजन बनाती हो आप लोग? कच्चा? अच्छा? क्या पता अच्छा कि कच्चा? अच्छा भोजन बनाना जानती है। जो माँ अच्छा भोजन बनाना जानती है वह भोजन की कोई भी सामग्री वेस्ट नहीं जाने देती, कोई भी सामग्री भोजन की खराब नहीं होने देती। अरे वह सब्जी भी हो, कोई भी सामग्री हो, एक एक पदार्थ का प्रयोग करना जानती है। माँ जानती है ना, छिलके भी निकाल लिए तो छिलके की भी चटनी बना लेते हैं। जो आटा छानने के बाद क्या बचा था? कितनी ज्ञानी माँ है। भोजन की जो सामग्री कचड़े के रूप में उस आटे में मिली थी, वो निकालने के बाद उसका भी प्रयोग स्वादिष्ट बनाती हो कि नहीं? उसका भी प्रयोग करके अच्छी सामग्री बनाना जानती हो, फिर उस वेस्ट से बेस्ट बनाना जानते हो, तो ज्ञानी इस वेस्ट शरीर से भी बेस्ट परमात्मा को प्रकट करने का पुरुषार्थ और भाव क्यों नहीं जोड़ पा रहे हैं? ये शरीर, ये तन, ये पर्याय, ये सब कुछ एक समय में विलीन होने वाली है, पर जब विलीन होगी तब होगी। जब तक मिली है तब तक उसका सदुपयोग करो ना। कहते हैं श्रावक महाराज सदुपयोग तो कर रहे हैं, एक दूसरे के कानाफूसी करना, इनकी बुराई करना, उनकी निंदा करना, इन पे कटाक्ष करना, ये तो सदुपयोग तो है। ये सदुपयोग नहीं है, ये तुम्हारे इस पर्याय का और पुण्य का दुरुपयोग है। पर्याय का भी और पुण्य का भी दुरुपयोग है। दुरुपयोग करने से दुर्गति के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला। और वही जैसे भोजन की नहीं, घर की भी माँ खराब से खराब सामग्री का सदुपयोग, बोलो ना, कह दूं क्या? फिर हंसना नहीं, पर पूछ ही लेता हूँ। घर में जमा वस्त्र फट जाते फेंक देते ना, सही बताना, झूठ नहीं बोलना। भगवान जिनवाणी और गुरु सभी विराजमान है, इतना तो विश्वास है कम से कम। हाँ नहीं बोलोगे तो ना तो नहीं बोलोगे। घर में जो फटे वस्त्र है, ऐसी वस्त्रों की स्थिति है जिनका कोई काम नहीं है,
पर वह भी फटी चड्डी फटी बनियान पोछा तो लगाने काम में आती है महाराज जी। आप बोलो हाँ, नहीं रखी ना। इतने 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 करोड़पति घर के हैं कि रोज नहीं यहाँ पोछा भी आ जाए ना सीमेंट तो कम ना पड़े, पर फिर भी घर में चड्डी फटी फेंक दी नहीं। सबका उपयोग अलग अलग है। बनियान भोजनशाला में प्रयोग में आती है और चड्डी पोछे के रूप में प्रयोग में आती है। कितना ही ऐसा ऐसे कर लो, घर में जाके झांक के देख लेना, टूटी चम्मच कितनी बाहर फेंकी है और चाय कॉफी के और इलायची के डिब्बे में कितनी पड़ी है। ये कहने का विषय अलग है, समझने की आवश्यकता है। वहां तो कितना विवेक है हमें। एक एक चवन्नी, एक एक अठन्नी, एक एक पैसा, एक एक कपड़ा, एक एक टुकड़ा जोड़ जोड़ के व्यक्ति रखता है कि काम में आ जाएगा, काम में आ जाएगा। खराब होने के बाद भी उसका संग्रह है। फिर इसके बारे में क्यों नहीं सोचते? ये मनुष्य पर्याय और ये कितनी ही असुचि अनित्य आदि ये पर्याय क्यों ना हो, पर इसका ही सदुपयोग, इसका ही सदुपयोग अगर हमने संयम के खेती में किया तो संयम के खेती से ही वह मोक्ष का वृक्ष और मोक्ष का फल प्राप्त होने की संभावना है। जैसे आज जैविक खेती होने लगी ना, जैविक खेती होने लगी, वही गोबर वही मल उसका ही प्रयोग करके खेती में खाद के रूप में डाला जाता है। ऐसे ही इस मनुष्य पर्याय रूपी इस मल को अगर हम मात्र मलमल के पहुँचते और साफ करते रहेंगे तो काम नहीं होगा। इसका सदुपयोग संयम से ही हो सकता है, धर्म अनुष्ठान से ही हो सकता है। श्रावकों, आपके लिए दान पूजा जो धर्म अनुष्ठान कहा, उसके अलावा श्रावकों की कोई गत है ही नहीं, कोई गत नहीं। बहुत सारे लोग कहते हैं महाराज जी इतना तो दे दिया। ऐसा कभी भोजन करने के बाद बिलाला जी कहते हो इतना तो कल खा लिया था, आज खाओगे कि नहीं खाओगे? कल खाया था तो आज खाओगे कि नहीं खाओगे? बिलाला जी कहते हैं नहीं महाराज जी, पिछले विधान तो हम कुबेर बने थे, अब हम तो देखने भी नहीं आए। पिछली बार तो हो गया ना भाई, पिछली बार नहीं, कल भोजन किया था, सुबह भोजन किया था, शाम को भोजन नहीं करेंगे ना? नहीं करोगे? करेंगे। फिर ऐसा धर्म अनुष्ठान में, दान पूजा में कभी श्रावक पुनः पुनः प्रतिदिन अपने शक्ति के अनुसार संलग्न होने का प्रयास नहीं करता। क्योंकि क्या करे, हमें देव शास्त्र गुरु परमात्मा धर्म कम दिखता है और धर्म के ठेकेदार ज़्यादा दिखते हैं। सत्यता है निर्मल जी, निर्मल भाव नहीं हो पा रहे हैं जीव के। हमें परमात्मा नहीं दिख रहा है, धर्म का अनुष्ठान धर्मात्मा नहीं दिख रहा है। क्या करें? ये राग द्वेष कसाय का ऐसा कड़वा बीज हृदय में बो चुका है कि उस पर मात्र करेले जैसे या वह बबूल जैसे कांटे ही उगने वाले हैं। दुर्गति के रूप में अन्य कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे उत्कर्ष समूह एवं सुप्रभ समाज परिवार भारत।